दून विधानसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमित लाशों के अंतिम संस्कार को लेकर सियासत तेज हो गई है। पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बद्दी ईएसआई अस्पताल में कोरोना से हुई मौत के बाद लाश को कूड़े की ट्राली में ले जाया गया, जो कि गलत है। वहीं दून भाजपा नेता व नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मानसिंह मेहता व जिला महामंत्री युवा मोर्चा संजीव ठाकुर व सोनी लुबाना ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर लाशों को लेकर राजनीति करने का आरोप जड़ा है। उन्होंने कहा कि दून के पूर्व कांग्रेस विधायक राम कुमार के पास विकास को लेकर तो कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और वो लाशों पर सियासत कर अपनी राजनीति बचाने में जुटे हैं। परिजनों ने तहसीलदार से निवेदन किया था कि हम शव को अर्की नहीं ले जाना चाहते, इसलिए आप इंतजाम करवा दो। हमने शव के लिए ट्रैक्टर ही नहीं दिया बल्कि लकड़ी का इंतजाम भी किया। मान सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक का भाई 18 साल तक नगर परिषद पर काबिज रहा और राम कुमार स्वयं भी 5 साल तक एमएलए रहे, लेकिन वो शहर की 2 लाख आबादी के लिए एक शव वाहन व एक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवा पाए, जो कि शर्मनाक है। मान सिंह ने कहा कि अब पूर्व विधायक सरकार व शासन को ऑफर दे रहे हैं कि अगर उनके पास वाहन नहीं है तो वह जेब से 4-5 वाहन दे सकते हैं। तो 1 साल से चल रहे कोरोना संकट काल में अब तक वाहन उन्होंने क्यों नहीं दिए। आज बद्दी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नगर परिषद उपाध्यक्ष मान सिंह मेहता ने कहा कि जिस ट्राली में नगर परिषद कर्मचारी लाश ले गए वो कूड़े उठाने की नहीं बल्कि भवन निर्माण का सामान लाती है और पूर्व में भी लावारिश लाशों को इसी में नगर परिषद ले जाती रही है। इसको पूरा सैनिटाइज किया। कोरोना संक्रमित लाश को शमशान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की होती है, जबकि नगर परिषद सिर्फ जलाती है। और उसके बाद में जिस परिवार से जो कोविड की वजह से ये अभी जो दिवंगत आत्मा जो गई है उसके प्रति उसके परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसे मुक्ति मिले। और सर जो ये बार बार आरोप नगर परिषद पे लग रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कोविड पेशेंट को डेड बॉडी को शमशान घाट लाया गया, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कमेटी का जो कार्य है वो डेड बॉडी को डिसॉल्व करना है, उसका अंतिम संस्कार करवाना है, उसके अंतिम संस्कार में उसकी हर संभव मदद करना है, ना कि उसको हॉस्पिटल से शमशान घाट तक पहुँचाने का काम जो है वो नगर परिषद का है। ये जो कार्य है ये प्रशासन का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है। उस दिन जो दिवंगत आत्मा के जो परिवार के सदस्य उन्होंने तहसीलदार साहब से बार बार रिक्वेस्ट की होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जहाँ तक हमें पता चला कि उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम हो सके, मगर कोई भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं मिली। कोविड महामारी की वजह से कोई प्राइवेट गाड़ी वाला उस डेड बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं माना, क्योंकि हर आज की डेट में हर इंसान कोविड से इतना डरा हुआ है कि कोविड पेशेंट की डेड बॉडी तो बहुत दूर है, किसी आम इंसान से मिलने में भी घबरा रहा है। तो तहसीलदार साहब ने बार बार रिक्वेस्ट की, हमारा जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे है सौरभ है, जिसके पास हम कमेटी जिससे सभी कार्य करवाती है सफाई के, तो उससे रिक्वेस्ट की तो उसने बताया कि हमारे पास आज से पहले भी नगर परिषद में अगर कोई लवारिश लाश या कोई ऐसा डेड बॉडी मिलती है तो उसी को उसी ट्रॉली से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो तहसीलदार साहब ने उनके मृतक के परिजनों से बात की तो उन्होंने सहमति जताई कि ठीक है, हम अर्की नहीं जाना चाहते, या हम पे हमारे परिवार के सदस्य के संस्कार का इंतजाम कर दीजिए और ट्रॉली को धुलवा कर दे दीजिए, हम उसी में कर लेंगे अपना इंतजाम जैसे भी होगा। तो प्रशासन से कहने से ही उस ट्रॉली को धुलाकर, और दूसरी बात वो बार बार कचरे वाली ट्रॉली बोला जा रहा है। कचरे की ट्रॉली नहीं है, वो कचरा उठाने का काम जो जेवीआर करती है, वो जेवीआर के अपने ट्रैक्टर, अपनी ट्रॉली, अपनी गाड़ियां हैं। ये नगर परिषद का अपना ट्रैक्टर है जिससे हम छोटे मोटे नगर परिषद के काम, रेत बजरी वगैरह जो लाने होते हैं, या हम कई बार रेडी फड़ी को उठवाते हैं मार्केट से, तो उसी ट्रॉली के द्वारा हम करते हैं। तो उससे ले जाकर उसका संस्कार में मदद की गई, ना कि इसमें ऐसा कोई कुछ ऐसा है कि किसी मृतक की डेड बॉडी के साथ हमने मिसबिहेव किया या हम लोग की संवेदना नहीं है। तो सब जो है वो नगर परिषद ने अपनी मदद की है उनकी, कोई उस पर कोई गलत कार्य नहीं किया जो बार बार आरोप लगाया जाए। बवाल विपक्ष का काम है। राम कुमार जी पूरे विधायक जी है, वो बोल रहे हैं कि नगर परिषद ने ऐसा कर दिया,
कार्यकारिणी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि दून में बच्चे बच्चे को पता है कि भ्रष्टाचार किसने किया है, और आज उनको दिखाई दे रहा है कि नगर परिषद में बद्दी में एम्बुलेंस नहीं है, शव वाहन नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहता हूं कि 18 साल उन्हीं के परिवार के लोगों ने नगर परिषद पे राज किया है, या कर रहा था या कर रही थी, तो उन्हीं के परिवार से थे। तो उन लोगों ने आज तक ये जरूरत नहीं समझी कि नगर परिषद बद्दी में इतना बड़ा एरिया है तो यहाँ पे एक शव वाहन दे दिया जाए। कहने में और करने में फर्क होता है, अंतर होता है। आज हमारे लोगों के सामने एक बड़ी महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि आरोप लगाने चाहिए। विधायक जी को मैं सुन रहा था कि हमसे बोला हम एम्बुलेंस दे देंगे। भाई आप समर्थवान हो, ईश्वर ने आपको पैसा दिया है तो आपने पूछ कर दान करना है। आप तो 10 एम्बुलेंस दे सकते हो नगर परिषद के लिए, देते क्यों नहीं? पिछली बार भी जिन कार्यकारी अधिकारी की बात कर रहे हैं वो, या कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, ये वही कर्मचारी है जिन्होंने पिछले साल कोरोना महामारी में हर गरीब के घर में राशन की किट पहुंचाई है, हर गरीब के घर में सैनिटाइजर किया है, हर गली मोहल्ले में सैनिटाइज करवाया है। तो पिछली बार भी तो ये विपक्ष को मुद्दा चाहिए, वो मुद्दा उठाएगा, मगर मुद्दे पे आप खुद भी देखो हमने क्या किया है। तो हमें आज महसूस हो रहा है कि जो हमसे पहले यहाँ पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहे हैं या रही है, तो उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि बद्दी की एक शहर है, सिटी बना है, इसमें मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें शव वाहन चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। तो अब हमें महसूस हुआ है इस घटना के बाद, तो हमने हमारी माननीय अध्यक्षा है उर्मिला चौधरी जी और कार्यकारी अधिकारी वर्मा जी के साथ में बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द हम अपना नगर परिषद की तरफ से एक शव वाहन खरीदेंगे और एक एम्बुलेंस का भी प्रावधान डाल रहे हैं कि जो इस कोरोना महामारी में लोगों के काम आए और इसके बाद भी हमारे शहर वासियों के लिए सुविधा का साधन बना रहे। तो उसके लिए हम सब कार्यरत है, कार्यशील है, और जो मृतक है उसके परिवार के हम संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उस दिवंगत आत्मा को शांति दे। जय हिंद। और हम साथ में ये साथ के साथ मैं और संजू भाई दोनों गए थे वहाँ, पूरे प्रॉपर तरीके से जैसे हमें गाइडलाइंस आई थी हम गए थे, प्रॉपर तरीके से हमने सारा दाह संस्कार करके वो किया था। पर कुछ अपने मतभेदों के कारण कुछ लोगों ने उसको ज़्यादा ही हवा बना दिया, वो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। पहले भी यहाँ हमारे लोकल लोग ट्रैलियों में आज दूर की जाते हाउसिंग बोर्ड में देख लो, कोई भी डेथ होती है वो अपने हाउसिंग बोर्ड से पिकअप के अंदर लेके शव को अपने को वहाँ लेके आते हैं मुर्दघाट में। मैक्सिमम लोग पिकअप में ही आते हैं, पिकअप और ट्रैलियों में आते हैं हाउसिंग बोर्ड वाली साइड से। आप जब मर्जी देख लेना इस चीज़ को, कोई वो छुपी हुई नहीं है।